बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की जारहियत के खिलाफ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन माड़ीपुर की जानिब से भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारत की जारहियत के खिलाफ टाउन चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें भारत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम की मजम्मत की गई। रैली का आगाज नेटीजेटी ब्रिज से किया गया। रैली में रुकने सूबाई असम्बली आसिफ खान, मुंतखब यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान का कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय जारहियत का हर महाज पर जवाब दिया जाएगा। हम अपने शोहदा के लहू को रायगा नहीं जाने देंगे। रैली का मकसद अवाम में शऊर उजागर करना, कौमी यकजहती को फरोग देना और दुश्मन को ये बावर कराना था कि पाकिस्तानी कौम हर हाल में मुत्तहद और तैयार है। म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर का कहना था कि पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के शान बशाना खड़ी हुई है। अवामी मकामात की हिफाजत के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से जिला केमाड़ी साइड डिवीजन में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रीन बेल्ट्स, अवामी मकामात, फुटपाथों पर कब्जा और मलबा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन कार्रवाई करेगा। पाबंदी 25 अप्रैल से 24 जून तक नाफिजुल अमल रहेगी। पाबंदी का फैसला डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी की दरखास्त पर किया गया है। भारत की जारहियत के खिलाफ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया की जानिब से रैली निकाली गई है, जिसमें भारत की यकतरफा पॉलिसियों की मजम्मत की गई है। रैली टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी की क़यादत में निकाली गई, जिसमें रुकने सूबाई असम्बली आसिफ खान, म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद पत्ताफी, सीनियर रहनुमाओं समेत बल्दियाती नुमाइंदों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी का कहना था कि भारत ने हट धर्मी की तमाम हदें पार कर ली हैं। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान का हर फर्द अपने मुल्क और उसकी फौज के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब्दुल करीम आसकानी का मजीद कहना था कि रैली का मकसद अवाम में शऊर उजागर करना, कौमी यकजहती को फरोग देना और दुश्मन को यह बावर कराना था कि पाकिस्तानी कौम हर हाल में मुत्तहद और तैयार है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत साइट के मसाइल के हल के लिए आला सतही इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली, डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी राजा तारिक, सदर साइट एरिया एसोसिएशन अहमद अलवी और मुख्तलिफ इदारों के अफसरान ने शिरकत की है। 3 घंटे तवील इजलास में कमिश्नर कराची ने साइट के मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। इस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना था कि साइट मुल्क का अहम सनती इलाका है, जिससे मुल्क को एक कसीर रकम मिलती है, जिससे मुल्क की मईशत का फायदा है। इसलिए हमारा मुश्तरका फर्ज है कि साइट इंडस्ट्री को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद साइट के इदारों को फराहम की जाएगी, लेकिन साइट के इदारों को भी हुकूमती इदारों के साथ भरपूर ताउन करना होगा। कमिश्नर कराची ने KMC को मंगोपीर रोड की जल्द अज जल्द तामीर के अहकामात जारी किए, जबकि साइट लिमिटेड को तजावुजात के खात्मे KWSC को टूटी हुई पानी और सीवरेज लाइनों की मरम्मत के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने के अहकामात जारी किए। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनजी खान ने मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए कमर कस दी है। हम्माद एनजी खान की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और दीगर मराआत की हंगामी बुनियादों पर अदायगी के लिए तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में तमाम शोबाजात के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनजी खान ने कहा कि तमाम शोबाजात के अफसरान तातीलात वाले दिनों में फौरी तौर पर तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन और अफसरान का डेटा मुरतब करके अगले मरहले में जमा कराया जाए।
म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एनजी खान का मजीद कहना था कि हमने मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन को उनका हक ज़रूर मिलेगा। हमने अवाम के साथ साथ जिन मुलाजमीन ने अपनी ज़िंदगी इदारे को दी है उनकी भी खिदमत करनी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वज़ीर आला सिंध को 9 ता 26 अप्रैल तक पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 24,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स जब्त कर ली गई। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों पर 2,000 के करीब गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर आला सिंध का इस मौके पर कहना था कि कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। शहरी ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, अपनी और दूसरों की जिंदगी महफूज बनाएं, फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों से गुरेज करें। कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हैवी ट्रैफिक के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। सख्ती से अमल दरामद करें। बगैर फिटनेस और रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद खान की ज़ेरे निगरानी जिला केमाड़ी और जिला बस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, जिसमें रोड और फुटपाथों पर कायम तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड अम्मार अहमद खान का कहना था कि हमारी कोशिश है कि तजावुज़ात से पाक करें। मेयर कराची की हिदायत पर शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसकी रिपोर्ट मेयर कराची को पेश की जा रही है। तमाम कार्रवाइयां डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट ने की हैं। इस मौके पर इलाकाई पुलिस भी उनके हमरा मौजूद थी। एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल्स राफिया जावेद ने निजी स्कूल की जानिब से मुनक़िद तकरीब में शिरकत करके इन ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल के साथ साथ बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, इसलिए वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम वालिदैन पर जिम्मेदारी आयद होती है, तो हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में समझाएं और उनको वक्त दें। राफिया जावेद का मज़ीद क्या कहना था, ये आपको भी सुनवाते हैं। जिनको सही से सर्टिफिकेट आज होल्ड करना नहीं आ रहा था। आप सोचें, ये बच्चे जो घर में हम नहीं संभाल पाते सलीके से और डांट डपक करते रहते हैं, कितना बड़ा क्रेडिट जाता है उन असातिज़ा को, उन एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनकी तरबियत भी करती है, तालीम भी देती है और इनको प्रोफेशनलिज्म भी सिखाती है और दुनिया में इनको एक मुकाम देती है। ये जो ग्रेजुएशन है, ये जो हमारी मॉन्टेसरीज होती है, नर्सरीज होती है, ये इमारत का एक बुनियाद रखती है। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी की ज़ेर सदारत इज़हार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकने सूबाई असम्बली लियाकत आसकानी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने सिंध के पानी पर कब्जे की साजिश नाकाम बना दी है। इस कामयाबी ने न सिर्फ सूबे के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया, बल्कि अवाम के एतमाद को भी मज़ीद मुस्तहकम किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के अवाम के हुकूक़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं होने दिया और हमेशा उनके मफादात का मुकदमा लड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर ये पैगाम दिया है कि जब क़यादत मुखलिस, बाहौसला और अवामी मुफाद से जुड़ी हो तो कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की क़यादत में भारत के गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए बल्दिया उस्मा कराची में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुशीर बराए वज़ीर आला नजमी आलम, मुआविन खुसूसी उस्मान हंगूरो, शहजाद मजीद और दीगर अरकान सिटी काउंसिल और KMC अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत करके पाकिस्तान से इज़हार यकजहती की है। इस मौके पर शिरका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान का हर फर्द अपने मुल्क और पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। अगर भारत समेत किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान पर बुरी नजर डाली तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कुछ लोग हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझ रहे हैं। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निंजार की सरबराही में अमन अमान से मुतालिक इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें कच्चे में ऑपरेशन की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इजलास में एपेक्स कमेटी के फैसलों के तनाजुर में कच्चे के डाकुओं से निमटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निंजार ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अमन अमान हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम मामलों पर DIGs ने पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी है। कराची में सूबाई वज़ीर बहाली सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान से सूबाई वज़ीर महकमा कल्चर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और सैयद रियाज हुसैन ने मुलाकात की है। दौरान मुलाकात सेक्रेटरी बहालियात डॉक्टर वसीम शमशाद, डायरेक्टर जनरल सिंध रेस्क्यू डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वज़रा के दरमियान मौजूदा मुल्की और सूबाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सिंध रेस्क्यू डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन की जानिब से रेस्क्यू 1122 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें सूबाई वज़रा की जानिब से इत्मीनान का इजहार करते हुए रिलीफ के कामों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें जारी पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया। इस मौके पर महकमा सेहत के अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुहिम में हर घर में मौजूद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। जो वालिदैन इनकारी हैं उनको समझाकर बच्चों को पोलियो मुहिम में शामिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो ने तमाम अफसरान और अमले को हिदायत जारी की कि पोलियो मुहिम का हदफ हर सूरत मुकम्मल किया जाए, किसी सूरत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वालिदैन को समझाएं कि पोलियो एक ऐसा लाइलाज मर्ज है जिससे बच्चा जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को पोलियो से पाक करना है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में रहकर पोलियो मुहिम के मुतालिक रिपोर्ट भी पेश करें। गाजा में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची समेत मुल्क भर में जमात इस्लामी की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई है, जिस वजह से शहर की अहम मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि ट्रैफिक में भी नुमाया कमी देखी गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे उरूज रिजवी की इस रिपोर्ट में। कराची में जमात इस्लामी की कॉल पर ताजिर बरादरी ने हड़ताल की हिमायत की। अकबर रोड, एम्प्रेस मार्केट समेत शहर की छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है, जिसके बायस मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया के मुताबिक जिला अस्पताल कराची तमाम OPD इस मामूल के मुताबिक खुली रही। तमाम सुबह के वक्त जगह जगह एहतजाज के बायस अमले को अस्पताल पहुँचने में मुश्किलात पेश आई। सिविल अस्पताल में भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे, लेकिन मरीजों की तादाद मामूल से कम रही। कराची में यौम यकजहती फलस्तीन के मौके पर शहर की कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रही, जबकि अवाम बड़ी तादाद में फलस्तीनी भाइयों के हक में दुआ गो है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़ कराची। अहले गजा से इजहार यकजहती के लिए कराची में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। रीगल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सराफा बाजार, टिम्बर मार्केट, बोल्टन मार्केट, जावा क्लॉथ और पाकिस्तान बाजार समेत शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम। करंगी क्रॉसिंग रोड पर धरने के बायस गोदाम चौरंगी और नासिर जंप से चमड़ा चौरंगी तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासिर हुसैन, जो इस वक्त सदर में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि मार्केटों की क्या सूरत हाल है। यासिर बताएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी ने आज हड़ताल का ऐलान किया था पूरे पाकिस्तान भर में गजा और फ़लस्तीन के हक के लिए। जबकि शहर की अगर हम बात कर लें, शहर कराची की, तो शहर में देखा गया है कि छोटी बड़ी मार्केट जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर बंद की। और अगर हम बात कर लें मोहल्लों की, गलियों की, दुकानदारों की, तो उन्होंने भी रज़ाकाराना तौर पर दुकानें बंद रखी। तो हड़ताल जो है वो अब उसका ज़ोर ख़त्म होता जा रहा है और मार्केट्स भी खुलने शुरू हो चुकी हैं। अगर मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख आपको दिखाएं तो इस वक्त भी मार्केट्स खुलना शुरू हो गई हैं और कुछ ख़रीदार जो है वो मार्केट्स में पहुंच चुके हैं और ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गया है। अगर मेरे दाएं जानिब मार्केट्स की कुछ दुकानें जो हैं वो अभी भी बंद हैं, जो कि कल से खुलना
प्रॉपर शुरू होंगी। अगर हम बात कर लें शहर के ट्रैफिक के हवाले से, तो शहर का ट्रैफिक जो है वो दिन भर बहुत ही कम नज़र आया, मगर अब जो है वो ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है। शहर भर में हड़ताल जो है वो तकरीबन कामयाब ही नज़र आई, क्योंकि तमाम ही लोग फ़लस्तीन के हक़ में थे और उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो हड़ताल को कामयाब बनाया और दुकानें बंद रखी। जी यासिर हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मौसम के हवाले से अपडेट करें आपको। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहरियों ने प्यास बुझाने और तवानाई बहाल रखने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात का सहारा ले लिया है, जिनमें लीमू का शरबत शहरियों की खास तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शहरी बड़ी तादाद में लीमू का शरबत पीते नजर आ रहे हैं। तो अखबार की रिपोर्ट देखेंगे। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग कई तरीके आजमाते हैं, लेकिन कुदरत का एक अनमोल तोहफा लीमू हर दिल अजीज इंतखाब है। लीमू का शरबत ना सिर्फ गर्मी की तपिश को कम करता है, बल्कि जिस्म में तवानाई का इजाफा भी करता है। लीमू का इस्तेमाल गर्मी दानों, जिस्म की डिहाइड्रेशन और मैदे की गर्मी जैसे मसाइल में खास फायदा देता है। चाहे लीमू पानी हो, शरबत हो या लीमू का सादा रस, ये जिस्म को अंदर से ताज़ा कर देता है। उस गर्मी में बहुत अच्छा होता है, लोग शौक से पीते हैं, दूर दूर से आते हैं, गर्मी के लिए चक्कर वक्कर आ रहे होते हैं तो उसके लिए पीते हैं, फायदेमंद होता है। लीमू का जूस बहुत फायदेमंद है, इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत धूम है कराची में, बहुत गर्मी है, इसलिए लीमू का जूस पीते हैं तो बहुत गर्मी खत्म हो जाती है, बंदा चल भी सकता है और सुकून आता है। गर्मी में लीमू का शरबत नमक और चीनी के साथ पिया जाए तो ये जिस्म में नमकियात की कमी को पूरा करता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है। गर्मी के इस मौसम में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना जरूरी बन चुका है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। कराची में चौथी तौरतम खान PSL सैटेलाइट स्क्वाश चैंपियनशिप का मेला सज गया है। पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में पहले रोज टॉप खिलाड़ियों ने फतह समेटी। 15 मैचेस के फैसले हुए हैं। दिफाई चैंपियन सद्दामुल हक ने अपने पहले मैच में मोहम्मद अहमद को 3-0 से आउट क्लास किया। $1000 इनामी मालियत के इवेंट का फाइनल पीर को खेला जाएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने चेयरमैन की हिदायत पर 28 अप्रैल से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात बराए 2025 मौखर कर दिए हैं। अब ये इम्तहानात 5 मई 2025 से शुरू होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इदरीस आराई से। इदरीस आराई बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में इस वक्त जो है वो आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत जो है वो इम्तहानात चल रहे हैं और इसी महीने की 28 तारीख से जो है वो इंटर बोर्ड की जानिब से जो है वो उसके एग्जाम होने थे, लेकिन इंटर बोर्ड के जो एग्जाम है वो मौखर कर दिए गए हैं। उसकी वजूहत जो है वो दो अहम वजूहत है जो इस वक्त सामने आई हैं। पहली वजूहत तो ये है कि इंटर जो आला तालीमी तालीमी बोर्ड के जो एग्जाम है, मैट्रिक बोर्ड के तहत जो होने वाले पेपर है, वो जिन इम्तिहानी मराकज में हो रहे हैं उनमें से कुछ इम्तिहानी मराकज के पर जो है वो इंटर के पेपर भी होने हैं। लेकिन ये जो इम्तिहान है मैट्रिक बोर्ड के तहत, ये इम्तिहान चलेंगे तकरीबन 2 से 3 मई तक ये कंटिन्यू चलेंगे। अच्छा, इस वजह से वो 28 तारीख को जो पेपर शुरू होने थे वो इस वजह से भी नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हीं ही सेंटर्स में जो है वो इंटर के इम्तिहान होने थे, अब उन्हीं में दूसरे भी हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक अहम वजह ये है कि जो तलबा में जो गवर्नमेंट की जानिब से और जो ग्रेस मार्क्स का जो चक्कर था कि ग्रेस मार्क्स दिए जाए ताकि बच्चों को जो एग्जाम में उसमें वो ग्रेस मार्क्स अभी तक नहीं दिए गए। अच्छा, जिसकी अहम वजह ये थी कि इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन है वो नहीं थे, ना ही कंट्रोलर, तो अभी तक जो है वो तैनात नहीं हो सके इंटर बोर्ड के चेयरमैन। तो अभी जो है वो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को जो है वो एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया ताकि बच्चों के इम्तिहानात हो सके। तो उसमें ये दो बातें आ रही हैं, एक तो जो इम्तिहानात के जो इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं वो फैसला करें और जो बच्चों को उनके कराची के बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स देने हैं उस पर भी वो फैसला करें कि उनको आया कि फटाफट जो है वो जल्द से जल्द ग्रेस मार्क्स दें।
तो इसी वजह से अभी इनको जो है वो मेट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन है गुलाम हुसैन सहू साहब, इन्हीं को जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है कि इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन बने और ये दो जो अहम काम है इस पे करे, ताकि जो इंटर के तलबा शहर कराची के तलबा थे जो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा तलबा है, तो वो परेशान थे कि आए कि उनके इम्तिहानात कब होंगे, क्योंकि ये अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा था। जी तो आज जाके ये फैसला उनको एक तो चार्ज मिल गया है और दूसरा ये फैसला होगा कि अब ये पेपर जो है वो तकरीबन 5 बजे से शुरू होंगे। ठीक है, तो बहुत ये शुक्रिया। तो अहम चीजें थी जिसकी वजह से जो इंटर बोर्ड के एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल के शिकार थे। जी बहुत शुक्रिया इदरीस अलाई, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि एसएसपी हैदराबाद और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फोकल पर्सन मारिया सारियो की हिदायत पर इंचार्ज ह्यूमन राइट्स की बरवक्त मुदाखलत ने नाराज हुजूम और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के दरमियान बड़े तसादुम को रोक दिया है। इस मौके पर फोकल पर्सन मारिया सारियो का कहना था कि किसी सूरत हाल में शख्स से ज्यादती बर्दाश्त की जाएगी। कई ट्रांसजेंडर्स अफराद को कुछ लोगों की जानिब से हिरासा करने और जिस्मानी हमले का निशाना बनाया गया। वाक़े की इत्तला के फौरी बाद डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में ट्रांसजेंडर फैसिलिटेशन डेस्क को दी गई। हमले के बाद मकामी बाशिंदों ने एहतजाज किया, नारे लगाए और इलाके से ख्वाजा सराओं को निकालने का मुतालबा किया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए कानूनी फोकल पर्सन और इंसानी हुकूक और ट्रांसजेंडर उमूर की इंचार्ज मारिया सारियो फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंची। उन्होंने फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना और उनके दरमियान बातचीत की सहूलत फराहम की। मुज़ाकरात के दौरान मुश्तइल हुजूम को कानून, इंसानी हुकूक और पुरअमन बक़ाए बाहमी की अहमियत के बारे में तफसील से आगाह किया गया। अवाम ने मस्बत जवाब दिया और मुजवज़ा शराइत से इत्तेफाक किया। दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मकामी बाशिंदों की तरफ से उठाए गए 2 बुनियादी खदशात से आगाह किया गया था। नामुनासिब लिबास से बचने और इस बात को यकीनी बनाना कि कोई नौजवान किसी भी चीज़ के इस्तेमाल या गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मेहदी ने चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद से HEC रीजनल ऑफिस में मुलाकात की है। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ने वाइस चांसलर की अनथक तालीमी मेहनत और यूनिवर्सिटी में तमाम तर तालीमी और स्पोर्ट्स की खदमात को सराहा और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मेहदी को आने वाले तमाम प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसूरी की बगदाद में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाज़री। इराक़ी फ़िक़्ह कौंसिल की सुप्रीम काउंसिल के रुकन शेख अब्दुल वहाब अल समरी ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। शेख अब्दुल वहाब ने गवर्नर सिंध को तबर्रुकात पेश किए। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि इमाम अबू हनीफा की इल्मी और फ़िक़ही खिदमात उम्मत मुस्लिमा का अजीम सरमाया है। इराक़ में बुजुर्गान दीन की मज़ारात रूहानी यकजहती का मजहर हैं।